आपको ज़ाया नहीं करेगा। आप तो गरीबों का ख्याल रखने वाले हैं, आप तो यतीमों की मदद करने वाले हैं, तो अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। एक बार अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा से बाहर वादियों में निकल गए। वहाँ देखा कि एक काफिला है आकर के ठहरा हुआ है, तो उनकी बुरी हालत है, उनके पेट कमर को लगे हुए हैं, एकदम खस्ता हालत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम घर आए और चादर ओढ़ करके लेट गए, गमगीन है। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप गमगीन नजर आ रहे हैं, क्या हुआ? कहा कि खदीजा, मैं गया था बाहर, ऐसे ऐसे काफिला आया हुआ है, और कहा कि मेरे पास पैसा नहीं कि मैं उनकी मदद कर सकूं, उनको खाना खिला सकूं। कहा या रसूल अल्लाह, आप पूरा सरदार को जमा कीजिए। सरदार ने कुरैश को जमा किया। इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बुलाने वाले को भेजा, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, तो इतना हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने इतना बड़ा अशरफियों का ढेर लगा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब बैठे तो उसके पीछे छुप गए। इतनी अशरफियों का ढेर लगा दिया। और जब कुरैश आ गए, उनके सरदारान आ गए, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने कहा या रसूल अल्लाह, का सब कुरैशियन को सरदारान को मुखातब करके कहा कि आप गवाह है ना, मैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नजर कर चुके, जिस तरह चाहे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसको खर्च कर सकते हैं। अपना पूरा माल हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ऊपर लुटा दिया। आज की बीवियों को देखो और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को देखो। आज की बीवी शौहर से माल छीनना चाहती हैं, और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपना माल अपने शौहर पर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर लुटा रही है। सीरत नहीं है जिंदगी में, न बीवियों की जिंदगी में है, न शौहरों की जिंदगी में है, न औरतों की जिंदगी में है, न मर्दों की जिंदगी में है। इसलिए यह हाल है। बात बात पर बात तलाक तक पहुंच जाती है। कोई बात होती है तो उसकी पता नहीं मर्द को क्या हो गया है, उसकी जबान पर यही लफ्ज क्यों आता है। बाद लोगों को सुना गया है कि वो अपनी बीवियों को डराते कि तलाक दे दूंगा। ये कौन सी बात? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला तो करें, कैसे जिंदगी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ गुजारी है, उसको जानने की कोशिश तो करें। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का इंतकाल जब हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो साल आमुल हज़्न है, वो गम का साल बताया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि उसी साल आपके चचा अबू तालिब का इंतकाल हुआ 3 दिन के फासले से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उस साल को गम का साल बताया। हमारे तो गम का साल महीना चल रहा है, हम तो इसी को गम का मनाने बैठे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी से नहीं मिलता है। खैर, इस पे तो बात हो चुकी है। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आपकी बीवियों में से वो हैं जो सबसे पहले, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आकर के बयान किया कि मैंने देखा एक फरिश्ता, मैंने एक बड़ा फरिश्ता देखा है, बल्कि फरिश्ता भी नहीं कहा कि मैंने एक इंसान की शक्ल में देखा है, ऐसे ऐसे था, मैं डर गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम डर की वजह से कांप रहे थे। हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को अपने चचाजाद भाई हज़रत वर्क़ा बिन नौफल के पास लेकर के गए और जाकर के पूरा वाक़या बयान किया। उन्होंने कहा कि आप आखिरी नबी हैं, वो फरिश्ता थे। उसके बाद हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या किया? कहा कि या रसूल अल्लाह, जब अगली बार आप उनको देखे तो मुझे बताना, पर जब भी आपको नजर आए तो मुझे बताना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जिब्रील अलैहिस्सलाम दिखाई दिए और हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनको देख रहा हूँ। तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने क्या किया? अपने बाल को खोल लिया
पूरे बाल बखेर दिए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिटा लिया और अपने बालों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर डाल दिया और ये कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या अभी भी वो शक्ल आपको नजर आ रही है? क्या अभी भी आप वो शक्ल देख रहे हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब नहीं। ताकि या रसूल अल्लाह, ये कोई बुरी शक्ल नहीं है, ता ये फरिश्ता है। ता इसलिए कि अगर बुरी शक्ल होती ताकि वो पर्दे का एहतिमाम नहीं करती, वो जाती नहीं बल्कि वो देखती रहती, ता इसका मतलब यह है कि फरिश्ता है का पर्दा कर गया। इतना साथ देने वाली बीवी है हज़रत खदीजा कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौज मोहतरमा है। ये वाक़ियात नहीं है, ये नबी अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है जो मेरी आपकी ज़िंदगी में होनी चाहिए। हम अपनी बीवियों के साथ ऐसी ज़िंदगी गुजारें जैसे नबी अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों के साथ ज़िंदगी गुजारी है। ये सिर्फ वाक़िया सुनने सुनाने से काम नहीं चलेगा। ज़िंदगी में नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी होगी तो ज़िंदगी बनेगी, और अगर ज़िंदगी नहीं होगी तो फिर वो हालात होंगे जो आज है, तो फिर वो हालात बनेंगे जो आज है। आज माहौल को उठा करके देखो, क्यों इतनी तलाक़ें हो रही हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी दरख्वास्त है सब नौजवानों से जिनका निकाह अभी तक नहीं हुआ है और जिनका निकाह हो भी गया है, उनको चाहिए कि वो किताबें पढ़ें, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को पढ़ें कि हम अपनी बीवियों के साथ ज़िंदगी गुजारे कैसे। वो आपके गुलाम नहीं है, जिसने आपसे निकाह किया वो आपके गुलाम नहीं, शरीक हयात है। हम चाहते हैं कि सबकी खिदमत वही करे, हमें कुछ नहीं करना पड़े, हमारे माँ बाप की भी खिदमत वही करती रहे। आप उनको खरीद करके बांदी बना करके नहीं लाए हो। एहसान है अगर आप आपके माँ बाप की वो खिदमत कर दे तो। आपके माँ बाप है, आप खिदमत कीजिए। मैंने अपनी आंखों से नहीं, मुझे किसी ने बताया, हमारे आगरे का वाकया है, उन जिसने बताया उसने अपनी आंखों से देखा है का एक नौजवान उसकी वालिदा पलटी करे और पलटी को अपने हाथ में लेकर के डाला जाए। माँ की खिदमत करनी तो ऐसे करें। ये डॉक्टर साहब के यहाँ का वाक़या है, डॉक्टर अकरम साहब के यहाँ। तो अपने माँ बाप की खिदमत ऐसे करें, माँ बाप को ऐसे समझें, ला करके दूसरे के ऊपर हुक्म चलाने की कोशिश करते। नबी अलैहिस्सलाम ने आजिज़ी सिखाई है, आजिज़ी सिखाई है नबी अलैहिस्सलाम ने। छोटा बनना सिखाया है, बड़ा बनना नहीं। छोटा बनोगे फिर अल्लाह तबारक व तआला सरदार बनाएगा। का सय्यदुल कौम खादिमुहुम, कौम के सरदार उनके खादिम हुआ करते हैं। कौम के सरदार कौम के खादिम होते हैं, कौम की खिदमत करते हैं, कौम से खिदमत लिया नहीं करते हैं। अगर बड़ा बनना है तो उसके लिए छोटा बनना पड़ेगा, फिर आपको सारी दुनिया, आपकी बीवी भी अपने सर पर बिठा करके रखेगी। और आप दोस्तों में तो बहुत हंसी मजाक करने वाले हैं, पता चला घर में गए तो आपका मुंह चढ़ गया। आप बाखलाक इंसान नहीं है, जो ऐसा करता है वो बाखलाक इंसान नहीं है। घर में कितना भी गुस्सा, कितनी भी टेंशन में हो, घर में जब दाखिल हो तो आदमी को चाहिए कि मुस्कुराता हुआ दाखिल हो, क्योंकि जितना काम आप करके लौट रहे हैं इतना ही वो आपकी बीवी अपने घर पर संभाल रही है। उसकी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। इसलिए शरीयत ने हमें ये सब चीजें सिखाई हैं। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमारी जिंदगी में होनी चाहिए तो जिंदगी खुशहाल बनेगी। अल्लाह तबारक व तआला मुझे आपको अमल करना आसान फरमाए। भाई 20 अक्टूबर को, इसी महीने की 20 तारीख को यानी जुमेरात को, यहीं मस्जिद बड़ा गालिबपुरा में जलसा